एक काम वाली बाई आती थी और काम वाली बाई उस घर को अपना घर समझ के संवारती थी। हर चीज़ों को बड़ी बारीकी से वह संजोती थी। एक दिन उनकी मालकिन ने कहा कि आज से आपको खाना नहीं बनाना है। मालकिन ने आदेश दिया, भाई खाना नहीं बनाई। दूसरे दिन जब आती है तब कहती है मालकिन, आज से बर्तन भी नहीं मांजना है। बर्तन मांजने के लिए भी किसी दूसरे को रख लिया गया है। सामान्य घर का झाड़ू पोंछा करके वह फिर चली जाती है। तीसरे दिन जब आती है तब फिर मालकिन कहती है कि आज से तुमको झाड़ू पोंछा भी नहीं लगाना है। जो काम वाली बाई घर का खाना बनाती थी, घर का कपड़ा धोती थी, बर्तन मांजती थी, उसको बोला जाए कि आपको अमुक अमुक काम नहीं करना है, तो बचा क्या मेरे लिए? मेरे लिए फिर बचा क्या? तो वो अपने आप को रोक नहीं पाती है और अपने मालकिन से कहती है कि ऐसी कौन सी मेरे से भूल हो गई जो आप सभी कामों से मेरे को छुट्टी कर दिए। तब मालकिन बड़े प्यार से कहती है कि जब मेरी डिलीवरी हुई, जब मैं पेट से थी, मेरी डिलीवरी हुई, तो तूने मेरी देख रेख में कोई कमी नहीं की, कोई कमी नहीं। ऐसी सेवा की है, ऐसी सेवा की है कि मैं अपने सास ससुर माता पिता परिवारजनों को मैं भूल गई। अब मेरी बारी है। अब क्या है, आप गर्भवती हो और मैं चाहती हूँ कि घर का कुछ काम मत करो, रोज आओ, यहाँ रहो, मैं आपकी सेवा करूँगी और महीने के अंत में पैसा भी दूँगी। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि एक नौकरानिन के प्रति मन में कैसा भाव है। चाहती तो बोलती, लो पैसा ले जाओ, जाओ घर में रहना, लेकिन नहीं, तुम डेली आओ, मैं तुम्हारी रोज सेवा करूँगी। किसी ने कहा है, किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। नौकरानिन अब मालकिन में क्या देख रही है? रब को देख रही है, भगवान को देख रही है साक्षात। अगर किसी गरीब को अगर सहारा मिल जाए तो वह बहुत आगे बढ़ जाता है। और बहुत से लोगों को देखा गया है जिसके पास अपार संपत्ति है, दुनिया में उसका नाम है, उनके बच्चे जो हैं उनको और आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद उतने सुविधा भोगी हो जाते हैं, इतने सुविधा भोगी हो जाते हैं
कि वो गलत आदत के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि अभाव की ज़िंदगी उन्होंने कभी देखी नहीं। उनको हर समय सुविधाएं सुविधाएं, फैसिलिटी फैसिलिटी फैसिलिटी। तो जो मन की जो एनर्जी है ना कहीं तो बहाना पड़ेगा ना, अब आदमी वहाँ बहा लेता है। मैं आपको एक उदाहरण दूँ, सुपरस्टार जिसे हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र, उनकी बेटी की शादी हुई है तो करोड़ों रुपए खर्च किए गए, करोड़ों रुपए, और उसके 2 बच्चे हैं अभी। अब स्थिति क्या आ गई है, दोनों में तलाक। माता पिता के पास भी पैसा का अंबार है, पति के पास भी पैसा का अंबार है, पत्नी के पास भी पैसे का अंबार है। खाना बनाने के लिए अलग नौकरानी, बर्तन मांजने के लिए अलग नौकरानी, घर को साफ सुथरा करने के लिए अलग नौकरानी, हर चीज़ की फैसिलिटी है। अब क्या नहीं मिल रहा है वहाँ पर, मन नहीं मिल रहा है। अब क्या नहीं मिल रहा है वहाँ पर, मन नहीं मिल रहा है। और सारी सुख और सुविधाएं होते हुए भी अब हम उसके साथ रहना नहीं चाहते हैं। और एक आदमी उसके लिए दौड़ रहा है, पैसे के लिए दौड़ रहा है, पैसे के लिए दौड़ रहा है, ताकि मेरे पास अपार पैसा हो जाए तो मैं खुश हो जाऊं, सुख और शांति को महसूस करूं। और एक आदमी जो है उस टॉप पर पहुंचकर भी दुखी है। यह है हमारी सोच, यह हमारी सोच का प्रभाव है कि हम कैसा सोचते हैं, कैसा सोचते हैं। हम अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोग देखते हैं कि जो बहुत भजन कीर्तन में मगन हैं, बहुत भजन कीर्तन गा रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा अनुराधा पौडवाल जी का नाम, वो बहुत सुंदर सुंदर भजन गाई और लोगों के दिल में छा गई, लोगों के दिल में छा गई, और पूरा अंतर्मुख प्रभु के भजन में। लेकिन प्रारब्ध ऐसा आया, किसी बीमारी से उसके पति खत्म हो गए, और कुछ साल के बाद किसी सड़क दुर्घटना में उसका एकलौता लड़का खत्म हो गया। वह डिप्रेशन में आ गई। वो भजन, वो कीर्तन कोई काम नहीं आया। भजन और कीर्तन जो हम बाहर गाते हैं वो हमारा काम आने वाला नहीं है। भजन और कीर्तन है अंदर का है, अंदर। हम भजन गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, लोगों को मंत्र मुक्त तो कर रहे हैं, लेकिन जब स्थिति और परिस्थिति हमारी जब बिगड़ती है तो हम अचेत हो जाते हैं। कई सालों तक वह डिप्रेशन में रही अनुराधा पौडवाल, कई सालों तक के। उसके बाद उसकी धीरे धीरे उसकी चेतना जागी, और जब चेतना जागी तो उसका मन ने कहा कि अब मुझे कुछ करना है। तब उन्होंने अनाथालय का निर्माण किया, और गरीब गरीब बच्चों को उन्होंने पढ़ाना लिखाना, और एक बहुत बड़ी उनकी व्यवस्था है। समझ सकते हैं कहाँ से उनको सुकून मिल रहा है, कहाँ से उनको शांति मिल रही है। किसी के दुख में, किसी के दर्द में हम काम आए। किसी ने गाया ना, किसी के काम आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे भगवान कहते हैं। तो बंधुओं, हमारे जीवन में, हम अपने जीवन में क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या उपार्जन करते हैं, लेकिन कभी अगर ऐसा अवसर आए तो कभी पीछे मत हटिएगा, कभी अपने इस मार्ग से पीछे मत हटिएगा। एक भाई यहीं हमारे गाड़ी वाले हैं, कुतूहलवश मुझे कह दिए कि कभी हमको गाड़ी मिल जाएगी क्या। गाड़ी हमारी बिगड़ी पड़ी हुई है, तो भी आया था, कुछ दिखवाया उसको, तो बोले गाड़ी मुझे हम कभी मिल जाएगी क्या। हाँ, गाड़ी मिल जाएगी जब तुम्हारी पत्नी बीमार हो तब, या तुम्हारे बच्चे बीमार हो तब। अब कहोगे भैया कुछ घूमने जा रहे हैं और गाड़ी दे दो, तो ऐसा नहीं होगा। हम किसी के काम आएंगे, लेकिन किसी के दुख दर्द और तकलीफ में। और किसी दुख और दर्द में जब हम काम आ जाते हैं, वह आदमी सदैव हमारा ऋणी हो जाता है।
आज बहुत से ऐसे लोग हैं, देखा जाता है शहरों में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं। उन बच्चों को कहो कि बेटा चलो हमारे साथ, हम तुम्हें हर चीज़ उपलब्ध करवाएंगे, हर चीज़ तुमको देंगे, खाने पीने, बस हमारे साथ बढ़िया से रहना। नहीं आ पाता है, क्योंकि आदत बिगड़ी हुई है। आदत काहे बिगड़ी हुई है? मांगने की आदत है। और मांगना तो सही है, चलो हम मांगते तो सही हैं, मांग रहे हैं, लेकिन जो मांगी हुई चीज़, जो पैसा हमें उपार्जन से मिल रहा है, उसका भी सही उपयोग नहीं कर पाते हैं और गलत चीज़ों का खान पान नशा कर लेते हैं और ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। बंधुओं, कभी ऐसे लोगों को सन्मार्ग में लाने की हमको प्रेरणा हम दे सकते हैं। आता है तो ठीक, नहीं आता है तो ठीक, लेकिन हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो मूल कर्तव्य है, वो हमें करना चाहिए। कई बार देखा जाता है ट्रेनों में आते हैं, ताली पीट पीट के पैसा मांगते हैं। ये भी बहुत आजकल चलन चल रहा है। लोगों की मानसिकता है कि इनको हम कुछ पैसा देंगे तो हमें बड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा। यही है, 10 रुपये दे दिए और 20 रुपये दे दिए इनको, और ये हमारे सर में हाथ रख दिए तो हमारा भाग्य खुल जाएगा। लेकिन देखा ये जाता है, अरे उनका खुद का भाग्य नहीं खुल रहा तो हमारा क्या भाग्य खुलेगा? वो तो ऐसे मांगते हैं कि हद है, माने लोगों को तकलीफ हो जाती है देने में। ज़बरदस्ती लोगों से मांगते हैं, हमको 20 रुपये चाहिए, 10 रुपये नहीं चाहिए, 20 रुपये चाहिए, हमको 20 रुपये दो। लगता है 2-3 साल बाद 50 रुपये मांगेंगे लोग। स्थिति ऐसी आ रही है। पहले तो 5 दिया जाता था, पहले 10 दिया जाता था, अब सीधा 20 में उतर गए, नहीं हमको 20 ही चाहिए। लड़ाई करने बैठ जाते हैं और उनसे हम चाहते हैं कि इनका आशीर्वाद हमें मिले और हमारा भाग्य खुल जाए। बहुतों को देखा जाता है, जैसे कोई नदी आई तब से सिक्का डाल देंगे। सिक्का डालने से ऐसा लगता है कि हमारा जन्मों जन्मों के पाप दूर हो गए। ये भूल भुलैया है, एक भूल भुलैया है। आप किसी भी मंदिर और मस्जिद में चले जाइए, किसी भी तीर्थ में चले जाइए, वहाँ जाने से कुछ क्षण आपको शांति मिलेगी। वहाँ कितनों भी दान धर्म कर लीजिए, आपको कुछ क्षण शांति मिलेगी। शांति मिलेगी अपने आप का शोधन करने में। कबीर साहब का भजन है, मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। बंधुओं, हमारा मन ही मूल है और हम इस संस्था में जो आए हुए हैं, अपने घर द्वार को छोड़कर, तो अपने शरीर को ठीक करने नहीं आए हैं, ना बढ़िया बढ़िया सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा पहनने आए हैं। हम आए हैं अपने मन, जो हमारा जो बिगड़ा हुआ मन है अनादिकाल से जो हमारा भटका हुआ जो मन है, उसको कुछ सुपथ के रास्ते में ले जाएं। सद्गुरु कबीर ने कहा, राह विचारी क्या करे, जो पंथ न चले विचार, आपन मार्ग छोड़ के फिरे उजार उजार। सद्गुरु कबीर साहब हमको चोट देते हैं कि मैं सतपथ का ऐसा मार्ग बता दिया हूँ, ऐसा रास्ता बता दिया हूँ, लेकिन मनुष्य जो है उस रास्ते में न चल के कहीं अन्यत्र भटक रहा है, अन्यत्र भटक रहा है। इतने सुंदर हाईवे का रास्ता बना हुआ है,
बढ़िया चमकता हुआ रास्ता बना हुआ है, लोग उसमें न चल के कहीं अन्यत्र चलेंगे गाड़ी घोड़ा से, तो स्वाभाविक है गाड़ी घोड़ा पंचर होगा ही, डिस्टर्ब होगा ही, शरीर में डैमेज आता है। अगर हम सतपथ के राही हैं, सतपथ पर चलते हैं, अच्छी सोच पर चलते हैं, अच्छी समझ के साथ जब कोई ज़िंदगी जब निर्वाह करते हैं, तो हमारे जीवन में अगर दुख भी आएगा ना, हमारे जीवन में कष्ट भी जब आएगा ना, तो भी एक साइड हो जाएगा। हमारे जीवन में हम भी आए हैं, हम भी, हमारा भी एक शरीर है, शारीरिक कष्ट होता है, शारीरिक कष्ट होता है, तकलीफ होती है, डॉक्टर के पास गए, कुछ दिन समय से दवा खाए और वो तकलीफ हमारी दूर हो जाती है। लेकिन जो मानसिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, मानसिक जो तकलीफ है, वो निरंतर के किसी अच्छी पुस्तकों के पढ़ने से ही दूर होगा। निरंतर निरंतर आप स्वाध्याय करिए, स्वाध्याय करिए, निरंतर आप स्वाध्याय करिए, आपके मन की तकलीफ दूर होगी। अगर आप पढ़ नहीं पाते हैं तो निरंतर निरंतर आप कुछ अच्छी बातों को सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए, तब आपकी मन की पीड़ा दूर हो जाएगी। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो किसी अच्छी संगत में आप बैठते रहिए बारंबार बारंबार बारंबार, तब आपकी मन की पीड़ा दूर हो जाएगी। मन की पीड़ा को दूर करने का एक ही सरल रास्ता है। अगर इस रास्ते पर आप चलते हैं तो घर गृहस्थी में रहिए, परिवार समाज में रहिए, आपके कष्ट, मानसिक कष्ट स्वतः दूर हो जाएंगे। और इसी कष्ट को, इसी पीड़ा को दूर करने के लिए हम लोग संत गुरुजनों के सानिध्य में आते हैं। इसी कष्ट को दूर करने के लिए मंदिर और मस्जिद भी जाते हैं। इसी कष्ट को दूर करने के लिए लोग गंगा में नहाने जाते हैं, तीर्थ व्रत करते हैं, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। और जैसे जैसे हमारी क्षमता बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है, वैसे ही हम अपने इस संसार के जो जितने दुख हैं उससे छूटते जाते हैं और एक अलौकिक आनंद का हम अनुभव करते हैं। अलौकिक आनंद का ही महसूस करते जाते हैं। तो इस संसार में जो हम लोग पकड़े हुए हैं, जो हम माने हुए कि यहाँ से हमें सुख मिलेगा, यहाँ से हमें सुख मिलेगा, यहाँ से हमें सुख मिलेगा, वो सब मिथ्या है, वह सब मिथ्या है। सुख तभी मिलेगा जब हम संसार से मन को हटा लें, संसार से अपने मन को हटा लें। संसार में रहते रहते अपने मन को हटा लेना ही हमें सुख मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, शांति मिलेगी। ये काम हम करें तो हमारे जीवन में कष्ट अगर है, तकलीफ है, तो भी हमारे लिए वो नहीं के समान है। तो मैं कह रहा था, हमारा जो मन का जो कष्ट है, हमारे मन की जो तकलीफ है, वो कैसे दूर होगी? पुस्तकों को पढ़कर, ज्ञान की बातों को सुनकर, निरंतर हम किसी चीज़ों को सुनते रहें, अच्छी संगत करें और किसी के दुख दर्द में हम काम आ जाएं, किसी की पीड़ा में हम काम आ जाएं, तब हमारा जीवन सार्थक है। ये सूत्र याद करके चले जाइए। किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।